नमस्कार, मैं शिवम हूँ। आप DSD न्यूज़ देख रहे हैं। जेडीयू में गणतंत्र दिवस मनाया गया है। हम जेडीयू कार्यालय के सामने हैं। आप तस्वीरों में भीड़ देखिए। यहाँ पर तमाम वो नेता जो जेडीयू से जुड़े हुए हैं या तमाम वो कार्यकर्ता जो जेडीयू से जुड़े हुए हैं वो सभी मौजूद थे। RCP सिंह भी मौजूद हैं और साथ ही जो उमेश कुशवाहा जी हैं वो भी। उमेश कुशवाहा जी ने झंडोत्तोलन किया है। उसके बाद क्या कुछ बोल रहे हैं उमेश कुशवाहा जी, जरा सुन लीजिए। बिहार वासियों को गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन स्वतंत्रता संग्राम के उन वीर सपूतों को याद करने का दिन है जिन्होंने हम सबों को आज़ादी दिलाई है अपनी कुर्बानी देकर। उनको याद करने का दिन है आज के दिन। और जिन्होंने ये आज़ादी दिलाई है उनके सद्भाव का भाईचारा को हम लोग और अक्षुण्ण रखूँगा। और जो देश के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए हम लोग अपने काम करूँगा उस पर। इन्हीं चलते अच्छा है वो जो सरकार का फैसला है। हम लोग को बिहार के जन जन के काम करने वाले उनको पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया है। अच्छा है। पहले कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई थी तो कहा गया था कि भारत रत्न देने की मांग करेंगे और तेजस्वी बार-बार कह रहे हैं कि सरकार में है तो वो बात क्यों नहीं करते, उनको भारत रत्न देने की बात क्यों नहीं करते। हम लोग के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कई बार, 5 बार, लगभग 5 बार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के भारत रत्न प्राप्त देने के लिए कई बार उन्होंने राज्य से प्रस्ताव भेजा है और उस पर हम लोग का ये डिमांड है, मांग है। वो जो कह रहे थे कि मुझे डर है कि वो संकेत दे रहे थे कि जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर को पद से मतलब हटा दिया गया था, एक तरह से कुर्सी छीन ली गई थी, तो क्या नीतीश कुमार भी डरे हुए हैं? उनको भी लगता है बीजेपी से डर लगा हुआ है, उन्हें भी कभी भी सीएम के पद से हटा दिया जाएगा? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सही मायने में उनका उत्तराधिकारी हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ही, जिन्होंने उनके विचारों को, उनके आदर्शों को समाज में लेकर चलने का काम किया है और उनके आदर्श को आगे बढ़ाने का, उनके विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारा भी आप देख रहे हैं कि जो हम लोग का एजेंडा है, जदयू का एजेंडा है, वो हम लोग का जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के ही आदर्श पर हम लोग चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। राम मनोहर लोहिया जी के आदर्श पर हम लोग चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। समाज के सब तबके को, लोगों को लेकर चल रहे हैं और विकास कर रहे हैं, न्याय के साथ विकास कर रहे हैं। किसान पर हम लोग तो हमेशा हम लोग आवाज़ उठाते ही रहते हैं और उस पर जो है हमारे प्रवक्ता देंगे, उस पर अलग से। अभी तो ढेर सारी शुभकामना है आज के दिन जो स्वतंत्रता, जो हम लोग का गणतंत्र दिवस है, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं बिहार वासियों को। लालू प्रसाद यादव जो मांग करते रहे हैं, राज्यसभा में मांग किए हैं, यहाँ से लिख के भेजा गया और हम लोग हमेशा इस मांग को करते रहेंगे जब तक उनको मिल न जाए। हमारे सब लोग हैं, सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और सब हम लोग को यही संकल्प लेना है कि बिहार जो गणतंत्र की धरती रही है ना जी, वैशाली के ज़माने से, तो ये जो हमारा गणतंत्र का जो जज्बा है बिहार में और मजबूत हो। और इसके लिए हमारे नेता जो सब काम कर रहे हैं लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने के लिए, उसमें सब बिहार वासियों का सहयोग अपेक्षित करते हुए फिर से मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीखा सवाल रहेगा, तीखा सवाल ये रहेगा, जब भी भारत में आज़ादी की बात आती है, गणतंत्र की बात आती है, बेटियां अभी अपने आप को महफूज नहीं समझती है। अरे यार, कहीं ना कहीं अपराध बढ़ रहा है। क्या यार, तुम अपराध के बारे में समझते हो? सर तीखा सवाल रहेगा। मैं ये पहले तीखा नहीं होता है, सवाल तीखा होता ही नहीं। आप तीखा का शब्द ही नहीं जानते। अपराध अपराध होता है जी, उसमें तीखा और मीठा खट्टा नहीं होता। अपराध अपराध होता है और सरकार इसके लिए संकल्प है कि जो भी अपराधी है उनको सजा देगी। सर रामविलास पासवान जी को दिया गया अब तक भाई, हमारे देश में पद्म पुरस्कारों से देश के जितने भी हमारे महानुभाव हैं उनको जो सम्मानित किया गया है, उन सबको, कुछ लोगों को उसमें मौत भी हो गई है, उनके परिवार वालों को उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे कहीं बीजेपी का जो एलजेपी के प्रति जो प्रेम है वो कहीं छलक आप नहीं लोग रहा। हर एक चीज़ में जो है वही एंगल देखते हैं। तरुण गोगोई साहब किस पार्टी के थे?
तरुण गोगोई साहब जो आसाम के मुख्यमंत्री रहे, वो किस पार्टी के थे? बीजेपी के थे। इसलिए आप लोग अनावश्यक रूप से पद्म पुरस्कारों में राजनीतिक चीज़ों को मत घुसेंगे। मैं नारी शक्ति सेना की केंद्रीय अध्यक्ष सुचिता तिवारी पूरे देशवासियों को 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस में जो ये पर्व है, इसको मैं सबको बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं संतोष कुमार सोनी राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति मजदूर संघ की ओर से लोकतंत्र के महापर्व 26 जनवरी के शुभ अवसर पर झारखंड सहित पूरे भारतवर्षियों को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर गिरिडीह वासियों को जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही यह कहना चाहता हूं कि इस देश के संघीय ढांचा को बचाए रखना हम सबों का कर्तव्य है। आए हम सब मिलकर इस राष्ट्रीय पर्व को सब साथ मिलकर मनाएं।